आपके सामने पूरे शहर की खाक छान ली। सब कुछ ठीक है, लेकिन दुआ और इंतजार करने का कह रही। बिल्ली जो है का ये खेल आज खत्म हो जाएगा। क्या कर लिया है? उसका किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ। हेलो अम्मा, क्या हो गया? क्यों बार बार बच्चों की तरह कॉल किए जा रही हो? भाई, मोहल्ले वाले कहेंगे भी तो क्या कहेंगे? औलाद के लिए कुर्बानियां देती हैं, उनसे कुर्बानियां लेती रही हैं। ड्रामा सीरियल मोहम्मद रेजा रेजा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आरएस को जब पुलिस पकड़ लेगी और आरएस के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा सिवाय ईसा के, और उसे भी ये मालूम नहीं होगा कि ईसा ने उसके लिए वकील वगैरह किया है और वो उसके केस के लिए उसकी हेल्प कर रहा है। जैसे ही उसे ये मालूम लगेगा कि ईसा ने ही उसकी मदद की है उसे छुड़ाने के लिए, तो वो तो दोस्तों बहुत ही शर्मिंदा होगा कि मैंने तुम्हारे साथ कितना कुछ किया ईसा, और आपने बदला लेने के बजाय मुझे जेल से छुड़वाने के लिए इतना सब कुछ किया है। जिस पर ईसा उसे कहेगा कि मैंने कभी भी तुम्हें अपना दुश्मन नहीं समझाया आरएस, मैंने तो हमेशा तुम लोगों को अपने जान से भी ज्यादा प्यार किया है, और तुम्हारा जानकर अम्मी भी बहुत परेशान हो गई थी, और तुम जानते हो कि अम्मी का यूं परेशान होना मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। आरएस को यहाँ पर दोस्तों बहुत ही एहसास होगा क्योंकि उसने रिफत के साथ भी बहुत बुरा किया है। वो उसे कहेगा कि अम्मी कैसी हैं, वो ठीक तो है ना, मैंने तो उन्हें घर से ही निकाल दिया था, मैं भी पता नहीं किन की बातों में आ गया था, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, अम्मी मुझे माफ तो करेंगी ना। खैर ईसा उसे दिलासा दिलाएगा और उसे कहेगा कि अम्मी तुम्हें माफ कर देंगी, तुम चलो मेरे साथ। और फिर नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि ईसा के साथ आरएस भी होगा। ईसा की माँ तो आरएस को देखकर उसे कहेगी कि आगे तुम वापस जेल से। आरएस तो यहाँ पर अपनी अम्मी को देखकर बहुत इमोशनल हो जाएगा और अपनी अम्मी से माफी मांगने लगेगा कि मैंने आपके साथ बहुत ही बुरा किया, निगो ने मुझे धोखा दिया है, ये लोग थे ही नहीं इस लायक कि हम इनको अपने घर में जगह देते। रिफत से कहेगी कि सबकी गलती है, हमने भी अच्छा नहीं किया ईसा के साथ। ईसा जिसने कभी किसी में फर्क नहीं किया, मैंने तो इसे धोखा देना चाहा, दरअसल में हम सब गुनहगार हैं ईसा के। ईसा जो के सामने ही खड़ा होगा तो वो अपनी माँ को कहेगा कि भाइयों में और माँ बेटे में कभी भी ऐसी बात नहीं होती, बस अब सब बातों को आप भूल जाएं, जो भी हुआ आप मैं भी याद नहीं रखना चाहता उस सबको, और खुशी इस बात की है कि हम एक साथ हैं अब। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि निगो और जो कौसर होंगे वो तो घर में बैठे होंगे, तो उन्हें ये नहीं मालूम होगा कि ईसा और आरएस बिल्कुल एक हो चुके हैं। ईसा आरएस जैसे ही वापस आएंगे तो निगो को तो आरएस वहीं पर तलाक दे देगा और ईसा भी उन्हें अपने गाँव जाने के लिए कहेगा। कौसर को अभी भी अपने बेटे शकील की ही लगी हुई होगी, वो ईसा को कहेगी कि हम गाँव चले जाएंगे, आप लोग जहाँ कहोगे हम वहीं चले जाएंगे, पर मेरे बेटे शकील को तो छुड़वा दे जेल से। ईसा उसे कहेगा कि उसने जो गलती की है उसे उसकी सजा मिल रही है और वो अपनी सजा काट के बहुत जल्द आपके पास आ जाएगा। खैर निगो और कौसर के चले जाने के बाद ईसा खड़ा होगा बाहर तो सबाद उसे कहेगी कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि हमें घर भी वापस मिल गया है और कारोबार में भी तरक्की मिल रही है, और तो और हम घर में भी सब एक साथ हैं। ईसा उसे कहेगा कि मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, इस सब में तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है सबाद उसे कहेगी कि ये सब कुछ आपकी सच्चाई और ईमानदारी की वजह से हुआ है। आंटी और आरएस के इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जो रवैया आपका रहा है उनके साथ, इस सब के लिए तो आपको ये सब कुछ मिलना ही था एक दिन, क्योंकि जो इंसान दूसरों के लिए अच्छा करता है तो उनके साथ भी अच्छा ही होता है। और फिर अगले एपिसोड के लास्ट में आखिरी सीन जो होगा वो कौसर और शकील का होगा, जहाँ पर शकील अपनी माँ को ये कह रहा होगा कि आरएस या ईसा को कहे ना कि मुझे छुड़ाए, मेरा यहाँ पर दम घुट रहा है, मैं यहाँ पर मजीद नहीं रह सकता।